सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। मैं दोनों वीडियो कंटिन्यू बना रही हूँ क्योंकि वीडियो अगर बनाने के लिए मैं उठ जाती हूँ ना कि चलो इस वीडियो को बाद में बनाऊंगी तो वीडियो बन नहीं पाता है। तो मुझे ये दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट थे इसलिए मुझे बनाना था। मुझे लाइव भी आना है 9:30 पे। मैं देखती हूँ कैसे पॉसिबल होता है। तो अगर आप लोग आ सकते हैं तो 9:30 को मेरा लाइव ज्वाइन करिएगा। और आज वीडियो मैंने कल वीडियो नहीं आज ही मैंने सरिता और उनके हस्बैंड का वीडियो मैंने देखा था, जेठू जी का। और इसके बाद अलका का रिएक्शन वीडियो आ गया। भाई समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक जो जड़ था ये कितने ब्रांच बन गए हैं। ठीक है, तो चलो अलका की बात करते हैं। इसके बाद अभी हम बात करते हैं अलका का, क्योंकि अलका का वीडियो आया था सरिता और जेठू का वीडियो। सरिता और जेठू जी का वीडियो आफ्टरनून में मैंने देखा था। उस वीडियो में मुझे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हुई। ठीक है, तो आई थिंक सबसे पहले ना सरिता जी और जेठू जी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आफ्टरनून में उनका वीडियो आया था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कल अलका का वीडियो आया था, उसका शायद रिएक्शन वीडियो था कि जेठू जी और सरिता ने वीडियो आज बनाया। उस पर उन्होंने जो भी माता जी को बोला वो तो बोला। इसके बाद फिर उन्होंने अलका को बोला। अलका को उन्होंने बोला कि अलका ने शायद जो है शिवानी का नाम लिया था। शिवानी का कुछ मैटर चल रहा था। एक बार आया था अभिषेक से कुछ ऐसे अफेयर की बातें हो रही थी जब शिवानी बिग बॉस में थी। तो सरिता और जेठू की बात से मैं यहाँ 100% एग्री हूँ कि देखो, एक तो जो भी हो पर्सनल लेवल पे मैं नहीं जानती हूँ उन लोगों को, बट प्रोफेशनली जब भी मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तो मुझे उनकी बातों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आती है। एक समझदारी समझ में आती है, बट स्टिल अभी हमें वॉच करना चाहिए क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा सा किसी के प्रति अपना ना रिव्यू देने से पहले या फिर अपना मन बनाने से पहले हमें थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनेस्टली कैमरे के पीछे जैसे मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं ऑनेस्टली आगे यहाँ पे मैं बोल देती हूँ। बट भैया ये समझ में आया है कि यूट्यूब में जो दिखता है ना वो होता नहीं है, पीछे बहुत कुछ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कि इन्होंने क्या बोला था, एक्चुअली उन्होंने बोला कि अलका अब तुम बंद करो क्योंकि तुम जिस मैटर में पड़ी हो वो मैटर सिर्फ और सिर्फ गंदा ही हुआ है। तुम नेहा और सचिन के मैटर में पड़ी, वो मैटर एकदम गंदा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अलका पर्सनली हमें भी कांटेक्ट करने की ट्राई की, हमें मैसेज की, हमें कॉल की। और अलका ने बोला कि आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हेल्प करूं। तो मैंने डायरेक्ट अलका को मना कर दिया कि नहीं, मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और सरिता ने बोला कि आज के बाद ना तुम मुझे मैसेज करना, ना तुम मुझे कॉल करना, हमसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम वो हो जो सिर्फ आग में घी का काम करती हो। तुम जिस मैटर में पड़ी हो वो मैटर एकदम खराब करके तुम मानी हो। और इसके बाद शिवानी वाला तो बोला है कि अब शिवानी का पीछा नहीं करो, एक नई न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करो और शिवानी की लाइफ नहीं खराब करो, क्योंकि जो शिवानी का कंट्रोवर्सी था वो कब का खत्म हो गया है। जैसे भी उसने हैंडल किया, हैंडल हो चुका है, वो नॉर्मल लाइफ में है। तो अब वहाँ कंकड़ मत फेंको, क्योंकि उनका यही कहना था कि भाई अलका जहाँ भी जाती है, अलका का सिर्फ काम है कंकड़ फेंकना और मैटर को जितना हो सके खराब करना। और अपने व्यू के लिए ये करती है, अपने व्यूज इकट्ठे करने के लिए सारे कंट्रोवर्सी में ये जाती है और उसको और खराब करती है, उस चीज को यूट्यूब पे लाती है और इसके बाद वो मैटर खराब करती है, व्यूज लेती है अपने चैनल के लिए। ठीक है, तो ये चीज तो भाई मुझे बहुत, तो देखो अगर अलका शिवानी का नाम ली तो वहां गलत थी क्योंकि ये शिवानी का मैटर नहीं था। अब तुम एक नया क्रिएट कर रही हो, यहाँ पे मैं एग्री हूँ क्योंकि ये कंट्रोवर्सी खुद हम लोग सफर किए हैं। 2.5 महीने की कंट्रोवर्सी में भाई इन लोगों को भले फायदा हुआ हो, लेकिन मानसिक स्थिति हम लोगों की बहुत खराब हुई है। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं कि अलका को फायदा हुआ और भी लोगों को फायदा हुआ, जिसने कंट्रोवर्सी किया उसको फायदा हुआ, बट उसकी फैमिली को फायदा हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे जो नॉर्मल ऑडियंस है उनका सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, वो टेंशन में थे। जब ये लोग रोते थे तो रोते थे, जो भी हंसते हैं तो हंसते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऑडियंस है ना इनको एक्सेप्ट करती है, दिल से एक्सेप्ट करती है। वो गेम नहीं खेलती, वो यहाँ बिजनेस नहीं कर रही है, वो कनेक्ट होती है आपसे, बट आप उनके इमोशन का फायदा उठाते हो। ठीक है, अब अलका का अभी वीडियो आया है, जस्ट मुझे लग रहा है कि मैंने 2 वीडियो बनाया है
हाफ एन आवर से मतलब 40-45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले अलका का एक वीडियो आया है जिसमें जेठू और सरिता को खूब धोया है। और जो बंद कमरे का राज था, बंद कमरे का राज नेहा ने भी बताया कि जो बंद कमरे का राज है, बंद कमरे का राज है, वो राज कुछ भी नहीं है। वहां एक औरत की इज्जत उतारी जा रही थी। एक औरत को हरे समाज में बहुत सारे क्रिएटर, 4-5 क्रिएटर थे, उसके सामने उसको बेइज्जत किया जाता रहा था। ठीक है, नेहा को तो नेहा ने बंद कमरे का राज बताया था। जो बंद कमरे का राज, कभी बंद बाथरूम का राज, ठीक है, वो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि बाथरूम का राज क्या है, बंद बाथरूम का राज क्या है। हाँ, तो बंद कमरे का राज को वो बाथरूम के राज से कनेक्ट लोगों ने कर दिया। तो आज अलका ने क्लियर किया कि बंद कमरे का राज क्या था। तो एक्चुअली ये चीज सरिता ने बोला था, इसलिए मुझे कनेक्ट हुआ कि जब वो सारे क्रिएटर्स आए थे मेरे यहाँ, इसी कंट्रोवर्सी में उन्होंने बोला था कि जब सारे क्रिएटर्स आए थे मेरी गोद भराई में, तो ये लोग नीचे हमने रोका था, जो मेल थे उसको अलग और फीमेल्स को अलग, वीमेन अलग थी, मेल्स अलग थे। तो और ये लोग ऊपर रहते हैं, जो इनका घर है शायद मुझे नहीं पता, डबल स्टोरी होगा। तो नीचे इन्होंने गेस्ट रखे थे, जो क्रिएटर्स थे, इनके अपने फैमिली मेंबर भी आए थे और इनके रिलेटिव्स भी आए थे, और ये लोग खुद ऊपर थे और रिलेटिव्स भी शायद ऊपर होंगे, चाहे आई डोंट नो, बट नीचे जो क्रिएटर्स थे उनको इन्होंने स्टे कराया हुआ था। तो एक में शायद नेहा, नीतू मेहना, मीशू और एक कोई और था, उसको स्टे कराया हुआ था, और एक में सचिन एंड और भी जो जेंट्स थे वो थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने 2 रूम इसलिए दिया था कि हस्बैंड वाइफ 1-2 ऐसे कपल आए थे, बाकी लोग सिंगल आए थे, जैसे सचिन और मनीषा नहीं आए थे, सिर्फ सचिन आया था, जिसपे भी कंट्रोवर्सी हुई है कि सचिन मनीषा को लेकर नहीं आया था, अकेले आया था। ठीक है, वो वहां पे झूठ बोला था, वगैरह वगैरह बातें हुई थी। ठीक है, अभी वहां हम बात नहीं करते हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे बोला था सरिता ने कि जब मेरा गोद भराई का फंक्शन हो रहा था, उससे पहले 1 दिन पहले तो नेहा ने बहुत सारा प्लान किया कि हम इसको ऐसे स्पेशल बनाएंगे, ऐसे स्पेशल बनाएंगे, तुमको ऐसे वो तुम्हारा मेकअप ऐसे करूंगी, तुमको ऐसे एंट्री हम कराएंगे, जो भी था पूरा प्रोग्रामिंग के मेकअप से लेके इनका पूरा, मतलब कि जो भी इनकी पार्टी थी वो शायद जो क्रिएटर्स थे, यूट्यूब क्रिएटर्स, उनके थ्रू ये ऑर्गेनाइज करा रही थी, मेकअप से लेके स्टेज तक सारा कुछ। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि शायद नेहा जो थी वो नीचे वीडियो बनाने लगी थी। ठीक है, और नेहा ने वीडियो बनाया और वीडियो बना के शायद उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब बात क्या हुई, तब ने फिर और इधर सचिन भी शायद कहीं बिजी था, तो वो भी नहीं गया, मतलब क्रिएटर्स नहीं गए थे। ये स्टेज पे आ गई थी, उसके बहुत देर बाद क्रिएटर्स गए थे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने भी बोला था कि किसने, सरिता ने, कि क्रिएटर ये लोग तब आए जब मैं स्टेज पे बैठी थी, और नेहा तू बता कि मैं तुम लोगों के साथ मेरी एक भी बेबी बम के साथ एक भी पिक्चर है? तुम लोग बोले थे कि मेरे जो फंक्शन है, मेरा जो फंक्शन है उसको स्पेशल बनाओगे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया था। तुम लोगों ने मेरे साथ पिक्चर भी नहीं क्लिक कराई थी। और एक वीडियो मैंने भी देखा था, जो दूर से कुछ जेठू जी और सरिता का कुछ फोटो पिक्स का वो फोटोग्राफी वगैरह चल रहा था, जिसमें नेहा एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी या वीडियो बना रही थी, जिसमें वो पीछे आ गए थे। तो वो कुछ ऐसे गाना वाना लगा के किया था, अभी मुझे याद भी नहीं है वो चीज़। तो वो वीडियो मैंने भी देखा था। ठीक है, तो सरिता का कहना था कि सिर्फ एक वीडियो में नेहा ने मुझे दिखाया कि हाँ देखो, उस वीडियो में हम पीछे थे और नेहा आगे वीडियो बना रही थी, और हम बहुत पीछे थे, स्टेज पे थे, स्टेज के नीचे से वीडियो बना रही थी। तो उसने मुझे दिखाया कि देखो ये है वीडियो। तो ना किसी क्रिएटर ने मेरे साथ पिक्चर लिया, ना वीडियो बनवाया, कुछ भी नहीं। तो मुझे बुरा नहीं लगा कि मेरे बेबी बम के साथ किसी ने नहीं पिक्चर लिया। उन्होंने ये बोला था, शायद मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है कि मेरा फंक्शन को इन्होंने स्पेशल नहीं बनाया था। और इन लोगों ने बोला था कि मेरे फंक्शन को ये लोग स्पेशल बनाएंगे। और शायद जो सरिता का ये था, प्रेगनेंसी थी, वो शायद टफ प्रेगनेंसी थी, क्योंकि थोड़ा सा हो गया है ना, दोनों लोगों की एज थोड़ी सी बड़ी है, तो शायद उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल उतनी नहीं थी, टफनेस था उसमें। तो जो कि मुझे नहीं पता, अलका ने भी बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी अगर इतनी टफ थी तो आपको जरूरी था फंक्शन कराना।
जब आप रिस्क में थी, कुछ ऐसे रिस्क शायद नहीं, प्रेगनेंसी कुछ मतलब कि ऐसे था कि थोड़ा सा होता है ना कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, तो शायद ऐसा कुछ था। तो अलका का कहना था कि आपने क्यों क्रिएटर की पार्टी कराई। और इसके बाद क्या हुआ कि शायद जो नेहा ने वीडियो बनाया था, वो वीडियो जो नेहा वीडियो बना रही थी, वो वीडियो जो पोस्ट कर दी, और वो वीडियो शायद वायरल हो गया, उस पर 1-2 लाख व्यूज आ गए। अब जब सरिता ने वो वीडियो देखा तो सरिता भड़क गई नेहा पे। तो वो जो बंद कमरे में हुआ था, वहां लेडीज सी बैठी थी और नेहा को ये डांट रही थी कि तुम, मेरा फंक्शन था तो तुम वीडियो पहले क्यों डाली। उनका इरिटेशन इसमें था। तो नेहा को ये डांट रही थी कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, तुमने कुछ नहीं किया, तुम लोग ना तो मेरा मेकअप किए, ना मुझे स्टेज तक लेके गए। और शायद उन्होंने सबको काम दे रखा था कि तुम मेरा वीडियो क्लिक करोगी, तुम मेरा फोटो बनाओगी, तुम मेरे शॉर्ट्स बनाओगी, ऐसे। तो उनका ये सारे प्लान कुछ शायद नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये लोग, और ऑब्वियस बात है सारे क्रिएटर्स हैं तो सारे अपने ब्लॉग बना रहे थे। तो वहां पे शायद सरिता को बुरा लगा कि मेरे फंक्शन में मेरा ही वीडियो नहीं बना है, ठीक है। और शायद वीडियो, उनका फंक्शन था तो उनको वीडियो पहले पोस्ट करना था, और नेहा ने वीडियो पहले पोस्ट कर दिया। जो वीडियो शायद वायरल नहीं हुआ रहा था तो उनको बुरा नहीं लगता, शायद वो वीडियो वायरल हो गया इसलिए बुरा लग रहा था। तो कहना था अलका का कि एक तो इनका हिटलरगिरी करने की आदत है, सब पे ये धौंस जमाती हैं। तो वहां बैठा के ये नेहा को डांट रही थी। तभी सचिन आ गया, तो इन्होंने बोला तुम जाओ यहाँ से। तो सचिन जब गेट ओपन किया तो उसने देखा कि यहाँ कुछ मतलब माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल है। वो आया था नेहा को सर दर्द की दवाई देने। ये भी एक बात हुई थी, आप लोग याद करिए कंट्रोवर्सी में, कि सचिन नेहा को कुछ ऐसे कि नेहा प्रेग्नेंट थी तो उसको ऐसे कुछ पिल्स देने गया था। यहाँ तक बात वो बढ़ गई थी। क्या मतलब बिना सिर पैर के लोग बातें करते हैं। तो सॉरी। तो वो सिर दर्द की मेडिसिन थी जो सचिन नेहा को देने आया था। देखो सचिन एक तो अकड़ू है, किसी जब जो जीत पे आता है तो बातें नहीं सुनता है। इतने दिन में वो लोग भी, आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि उसको एंगर इशू है, इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। तो यहाँ सरिता जी भड़क जाती हैं क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो सचिन फिर वो इन्होंने पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तो शायद सचिन ने बोला कि मैं ये मेडिसिन देने आया हूँ इनको। तो वो बोले कि दो मुझे। तो शायद वो बोला मैं आपको नहीं दूंगा, मैं उसको ही दूंगा। तो फिर इन्होंने सचिन को भगा दिया वहां से, ठीक है। तो सचिन आया, क्योंकि बहुत रात हो गई थी तो सचिन रुका वहां पे, और शायद सुबह सुबह ही सचिन निकल गया अपने घर के लिए, और बाकी भी क्रिएटर्स निकल गए। तो ये सुनने के बाद देखिए, एक तो चीज मैं बोलूंगी कि भाई सरिता जी, यहाँ गलती आपकी भी है। अगर आप गेस्ट बुला रहे हो तो उसका सम्मान करना चाहिए, किसी को भी बुला के ना अपमान नहीं करना चाहिए। अब प्लस अगर गेस्ट आपके यहाँ आ रहे हैं तो उनके ऊपर ये बात सही है कि या तो इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि प्लानिंग नहीं करना चाहिए, प्लानिंग किए तो ये लोग क्यों बिजी हो गए, या तो ये लोग करना नहीं चाहते थे सिर्फ मुंह से बोले। और दूसरी बात, आपके भी फैमिली मेंबर थे तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके फैमिली मेंबर की भी बनती है कि आपके फंक्शन को अच्छा करें। प्लस आपके रिलेटिव्स होंगे, हो सकता है रिलेटिव्स को रील वीडियो का बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, इसलिए सरिता जी ने इनको बोला हो। तो थोड़ा उनको बुरा लगा होगा, क्योंकि फंक्शन था, इतने मन से किया था। ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी इंपॉर्टेंट होती है वो जर्नी भी हर कोई कैप्चर करके रखना चाहता है अपनी मेमोरी, जो बाद में अपने बच्चे को भी दिखाए, खुद भी देखे। तो ये एक जो यूट्यूब पे बंदा है ना, वो अच्छे से पता है कि उसको कि वीडियोज कैसे बनाने हैं, शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, फोटो कहाँ से क्लिक करना है, किस एंगल से क्लिक करना है। शायद इनके डिस्कशन हुए थे, तो शायद सरिता जी उस टाइम पे उखड़ी हुई थी। तो मुझे ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगी, उनको बुरा लगा, उन्होंने एज ए फ्रेंड लोगों को बोल दिया। बट हाँ, अगर आप गेस्ट बुलाए हो तो देखो, गेस्ट आके भी थोड़ा सा होता है कि लोग आते हैं और चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो हमें अंदर से तो बहुत बुरा लगता है जब हमारे हिसाब से लोग नहीं करते हैं। ये हमारे हिसाब तो छोड़ दो, जब लोग गलत करने लगते हैं तो बुरा तो लगता है। अब सरिता जी वहाँ पे शायद इसलिए इरिटेट थी कि उनकी एक अच्छी मेमोरी जो वो रखना चाहती थी, वो मेमोरी बदल गई बैड मेमोरी में, जो इन लोगों ने किया। उनको सबसे ज़्यादा पछतावा उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि मुझे यही हुआ कि जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था, इन सबों की वजह से मेरा वो मेमोरी, मतलब एक अच्छी मेमोरी में जो पल कन्वर्ट होने वाला था, एक खराब मेमोरी बन के रह गया।
कि वहाँ इन सबों की वजह से बहुत कुछ बुरा हुआ। चलिए सरिता जी, मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जो लोग शौकीन होते हैं वो अपनी मेमोरी को सेव रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी पहले नहीं होता था बेबी बम्प के साथ फोटो, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर वो रखना चाहती थी तो ये शायद दूसरा कोई फील नहीं करेगा, क्योंकि बीइंग ए मदर उनको फील होगा, क्योंकि एक माँ के लिए ना उसके बच्चे की मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनमोल होती है। तो शायद वो भड़की होंगी, तो इस पे मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी, ये चीज़ इन लोगों को समझना चाहिए था। और ऑब्वियस सी बात है, नेहा अगर अपना वीडियो नहीं भी बनाती तो वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, वैसे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो उनको थोड़ा सा सरिता जी को देखना चाहिए था, जिसमें नेहा ने भी बहुत भड़क के वीडियो बनाया था। कि मुझे नहीं पता कि नेहा का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक या दो, एक लाइव आई थी स्टार्टिंग में जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इसके बाद नेहा ने एक वीडियो बनाया कि स्पेशल मोमेंट, स्पेशल फील कराना। मुझे नहीं पता कि प्रेग्नेंट तो लोग वीमेंस को स्पेशल कैसे फील कराते हैं, मुझे नहीं पता। नेहा का आप लोग देखिएगा, ये रिएक्शन आया था सरिता जी का वीडियो आने के बाद। तो भाई, अब तुमको नहीं पता कैसे, तुम्हारी भी बेटी है और पता होना चाहिए। तुम फ्रेंड थी, या तो तुम जो बात बोल रही थी सिर्फ मुंह से बोल रही थी, कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ सारी लोगों को जो जहाँ है, मैंने गलत, मुझे जहाँ लगा वहाँ मैंने गलत बोला, जहाँ सही लगा वहाँ सही बोला। और प्लस अलका को तो मैं बोलूँगी कि भाई हर एक के मैटर में टांग मत अड़ाओ अलका। ऑब्वियस सी बात है कि सबके यहाँ फोन कॉल करना, सबको चैटिंग करना, सबके जिसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है अलका का नाम आता ही आता है। हर किसी के कंट्रोवर्सी में अलका का नाम आ जाता है। अब मुझे इमेजिन ही नहीं था कि शिवानी की कंट्रोवर्सी में भी अलका का नाम आ जाएगा। शिवानी की कंट्रोवर्सी इतनी चली भी नहीं थी, ठीक है, शिवानी ने जो भी मैटर था उसको अपने तरीके से हैंडल कर लिया था, लेकिन वहां पे भी अलका। तो मुझे ये तो लग रहा है कि भाई अलका जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहां अलका पहुंच जाती है। और ये बस इतना ही। चलिए, तो आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।